आज हम दो विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। दोनों ही विषय भ्रष्टाचार से संबंधित हैं। पहला विषय तो जो आजकल कांग्रेस में और डीएमके में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के विषय पर एक सोची समझी तरीके से कांग्रेस बिहेव कर रही है, उस पर मैं कमेंट करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो इन पब्लिक दे आर रोमांसिंग एंड इन प्राइवेट दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट ईच अदर। जब हम कहते हैं कि रोमांसिंग कर रहे हैं वो पब्लिक में, तो फिर जब करुणानिधि दिल्ली आते हैं तो उनके साथ मुलाकात करने पी चिदम्बरम जाते हैं और गुलाम नबी आज़ाद भी उनके साथ जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो कांग्रेस ये स्टैंड लेने का प्रयास करती है कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद किया है, एक्शन लिया है, और साथ ही साथ सारा ब्लेम गेम वो डीएमके और उनके नेताओं पर डालने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत स्पष्ट है। इट्स वेरी क्लियर कि कांग्रेस पार्टी और डीएमके दोनों ही लूट में साझीदार हैं और दोनों ही के द्वारा ये सांझी लूट है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टैंड शुरू से रखा कि जो कुछ भी 2G स्पेक्ट्रम में हुआ है वो बिना प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के और बिना सोनिया गांधी जी के संरक्षण के यह कार्य और यह उनके देखरेख के बगैर इतने दूर तक नहीं पहुंचता। इसलिए कांग्रेस पार्टी एंड डीएमके बोथ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दे आर पार्ट एंड पार्सल इन करप्शन, डीपली इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। और अगर उसको यूं कहें कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम इसको सारे घटनाक्रम को याद करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि चिदम्बरम जी से पहले जब प्रधानमंत्री और ए राजा के बीच में जो चिट्ठी में आदान प्रदान हुआ, जो उनका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, उस कॉरेस्पॉन्डेंस में जो क्वेरीज प्राइम मिनिस्टर ने रखी, वो सारी क्वेरीज का जवाब ए राजा ने देते हुए, एक्सप्लेन करते हुए ये कहा है कि ये वैसे तो ये डिपार्टमेंट का मामला है और हमने इसकी सारी डिटेल्स आपको बता दी है, जिसको प्रधानमंत्री के दफ्तर उनके चिट्ठी ने उसको एक्नॉलेज किया है। सो वी कंसिडर इट टू बी एन अनस्टेटेड कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज फार एज द एलोकेशन ऑफ लाइसेंसेस इन द 2G स्पेक्ट्रम केस इज कंसर्न। आगे चलकर पी चिदम्बरम ने यह कहा कि द मैटर शुड बी क्लोज्ड, और हमारी जानकारी ये भी कहती है कि एक लेटर पी चिदम्बरम ने, और ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है, ये आप लोग भी इसको इंक्वायर करें, जिसमें पी चिदम्बरम सेज गो अहेड विद द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। और ये अभी हमारे लॉयर्स और कई लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का अनस्टेटेड कंसेंट है, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटेड कंसेंट है। आगे चल करके सारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस को ध्वस्त करते हुए कपिल सिब्बल जी एज मिनिस्टर challenges he demolishes all the procedures of the parliamentary procedures of the Indian Parliament, and he challenges the report of CAG, और अपने से इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जीरो लॉस हुआ है। ये सारी की सारी घटनाएं इस बात को इंगित करती हैं
कि कांग्रेस पार्टी बराबर की दोषी है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है और हमारा यह मानना है कि भ्रष्टाचार की जननी है। करप्शन उनके आशीर्वाद से, उनके संरक्षण में पनपा है, बढ़ा है। इसलिए ये स्टैंड्स romancing in public and conspiring in private, rather they should have a romance in public and जहां तक कॉन्स्पिरेसी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को भी इसमें उनके स्पष्ट रूप से हम उन पर चार्ज लगाते हैं, ये हम कहना चाहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सारी घटनाक्रम में जहां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से करप्शन के खिलाफ एक अग्रेसिव पॉस्चर और स्टैंड रखा, जिसके कारण अपने विंटर लोकसभा के सेशन में जो ए राजा मंत्री के रूप में लोकसभा का सेशन स्टार्ट हुआ था और जब ये सेशन एंड हुआ तो ही नो मोर रिमेन्ड अ मिनिस्टर। इस लड़ाई में वी वुड आल्सो लाइक टू थैंक सुप्रीम कोर्ट, जिनके एक्टिव इंटरवेंशन से और सुपरविजन से यह दूध का दूध पानी का पानी होने की स्थिति में आया है। तो ये भ्रष्टाचार की दृष्टि से जो आजकल चल रहा है उसके बारे में हम कहना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी अभी शुंगलू रिपोर्ट, वीके शुंगलू की रिपोर्ट पर दिल्ली गवर्नमेंट का रिस्पांस आया है और शीला दीक्षित जी ने उसे सिरे से खारिज किया है और उनकी कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है कि 3 मेंबर कमेटी ने उसको, उस रिपोर्ट को डिनाई किया है और उसको रिपोर्ट को डिसअप्रूव किया है, खारिज किया है। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की ये पुरानी स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट डिनाई, जब कोई मामला सामने आए तो डिनाई करो, देन इफ द मैटर कंटिन्यूज डिले, देन इफ द मैटर अगेन कंटिन्यूज गो फॉर अ डिलेड इंक्वायरी, और अगर उसके बाद कोई रिपोर्ट आ जाती है जो कि स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ आनी है तो उसको फिर रिजेक्ट करो, उसको कंडेम करो उसके खिलाफ और मिसलीड करो नेशन को। अगेन अगर हम 2G स्पेक्ट्रम की बात करें, CVC की बात करें और CWG की बात करें, तीनों में ही पहले उन्होंने डिनाई किया। इट वाज द फर्स्ट डिनायल, देन इट वाज अ डिलेड इंक्वायरी। अब CWG का मामला तो बड़ा यूनिक है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी चल रही थी तब से मामला उठा हुआ था और तब से इरेगुलरिटीज इंगित की जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री की कितने देर से उसकी इंक्वायरी बैठी और उसके बाद कैसे कैसे एक्शन हुआ ये हम सबको मालूम है। तो ये इसी क्रम पर चल रहे हैं, लेकिन विद द एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड योर एक्टिविज्म, मीडिया ने जो साथ दिया है उस कारण से चीज़ें सामने आई हैं। अब जहाँ तक शुंगलू रिपोर्ट का सवाल है, जो उन्होंने सवाल उठाए हैं तो आप जानते ही हैं। पहली बात प्रोसीजरल वायलेशंस की बात कही, दूसरी बात उन्होंने पुअर ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स की बात कही, तीसरी बात उन्होंने कही कि अनड्यू एडवांटेज वाज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर्स, चौथी बात उन्होंने कही डेलिबरेट डिलेज, पांचवी बात उन्होंने कही कल्यूसिव बिडिंग, हेस्टी डिसीजंस, कॉस्ट एस्केलेशन एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स। ये बात तो उन्होंने कही। इसके साथ साथ जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर और LG पर पर्सनली जो उन्होंने आरोप लगाया, वो आरोप लगाया है कि अनड्यू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बाय द चीफ मिनिस्टर। दूसरा उन्होंने कहा है कि रीजंस आर नॉट क्लियर फॉर दिस अनड्यू ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर विद द चीफ मिनिस्टर एंड LG, और हेस्टी डिसीजंस, ये 3 चार्जेस लगाए हैं। अब 2 बातें सामने आती हैं। अगर हम डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स की बात करें तो जो प्रधानमंत्री जी ने, उनकी ही पार्टी के प्रधानमंत्री ने जो इंक्वायरी कमेटी बैठाई, उसके इंक्वायर करने के पहले ही उनकी ही गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर उसको सिरे से खारिज करती हैं बिफोर द इंक्वायरी स्टार्ट्स। नंबर 2, जब इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है तो भी खारिज करती हैं। तो यह स्पष्ट बताता है, एक तो एरोगेंस का लेवल के बारे में भी प्रश्न खड़ा होता है, और दूसरा लीगल प्रोसीजर्स के प्रति कितना रिस्पेक्ट है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इस बात को भी इंगित करता है। मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही
कि मैं एक्शन लूंगा वीके शुंगलू रिपोर्ट के आधार पर, उसके आलोक में मैं एक्शन लूंगा। नाउ वी वुड लाइक टू नो दैट व्हेन शीला दीक्षित हैज रिजेक्टेड दैट कमिटीज रिपोर्ट, जिसमें सारी की सारी बातें सामने आई हैं, और मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि हम इसके आलोक में एक्शन लेंगे, क्या एक्शन वो लेंगे यह भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है। और हमारा ये आरोप है कि द गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस इन कर्बिंग करप्शन, rather than गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग करप्शन, और जो करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने में की ताकत या उनके खिलाफ एक्शन लेने में असमर्थ रही है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, शुरू से हिपोक्रेटिक स्टैंड कांग्रेस पार्टी ने रखा है। हम सुप्रीम कोर्ट के धन्यवादी हैं कि उन्होंने के सुपरविजन के कारण बहुत सी बातें सामने आई हैं, और आगे चल करके हम इसको निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, कटिबद्ध है। मेरी बात इतनी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम शुरू से कहते आए हैं कि लश्कर तौयबा और आईएसआई में बहुत गहरा संबंध है, और पाकिस्तान की सरकार हैंड इन ग्लव इन टेररिस्ट आउटफिट्स को मदद करती रही है। जहां तक इस देश में सवाल है, किसी भी सिटीजन के प्रति, उसकी जान के प्रति उसकी रक्षा करना, ये हमारी कमिटमेंट है। लेकिन इस तरीके की हिम्मत करना ये तब संभव होता है जब गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति में कमी हो। और गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति की कमी हमें आज से नहीं, हम शुरू से इस पर इंगित करते रहे हैं कि एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ समझौता, एक तरफ समझौता और दूसरी तरफ लड़ने की बात करना, ये संभव नहीं है। और इस दृष्टि को ध्यान में रख करके जितना पॉलिटिकल विल और कमिटमेंट होम मिनिस्ट्री को दिखाना चाहिए वो दिखाया नहीं गया है। उसके अभी रिसेंट उदाहरण आपके सामने है कि लिस्ट में ऐसे 2 नाम चले गए, 2 बार चले गए, जो हिंदुस्तान में वांटेड हैं और गलत नाम उसमें चले गए। इससे बहुत स्पष्ट रूप में सामने एक बात आती है कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की वर्किंग टेररिस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी और पाकिस्तान में चल रही एक्टिविटी के प्रति सीरियस नहीं है। You see, there is a relationship, we have been constantly and consistently saying that there is a relationship between ISI, Lashkar-e-Toiba and Pakistan government. Of course, ISI and Lashkar-e-Toiba. As far as India is concerned, the Home Ministry and the commitment to fight against terrorism and to expose Pakistan and to expose the vicious designs of Pakistan supporting the terrorism has not been properly put forward, and there is a lack of political will and commitment. We want that India should more forcefully keep this view and see to it that in coming times nobody, not even any Headley, could even think of harming any citizen of this country. जरा डिटेल्स आ जाए तो फिर उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ये लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो हमारे वर्किंग है होम मिनिस्ट्री की और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि कमिटमेंट टू फाइट टेररिज्म या इस तरह की बातें हैं, उसके प्रति कमी दिखती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं।
आज हम भ्रष्टाचार के विषय पर ही। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ सब कुछ सामूहिक दृष्टि से निर्णय होता है, सामूहिक नेतृत्व को ही हम आगे लेकर के चलते हैं, इसलिए इस तरह की बातचीत सोचना गलत है।